नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बड़ी खबर है आप सभी के लिए। ब्रेकिंग न्यूज है, बीपीएससी से 70,000 पदों पर शिक्षकों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों में खुशी की लहर, क्योंकि दोनों प्रदेशों के छात्र इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसकी पिछली वाली भर्ती प्रक्रिया में भी उत्तर प्रदेश के छात्रों ने अपना परचम लहराया था और 70% के आसपास पदों पर कब्जा किया था। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने परीक्षा में टॉप भी किया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीपीएससी से होगी बहाली और शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी अधियाचना। तो अधियाचना भेजा जा चुका है और 70,000 रिक्त पदों की तैयारी शुरू हो गई है। जो बहाली होने वाले पद हैं 37,710 पद हैं। ये उच्च माध्यमिक के हैं। 31,982 पद जो है ये मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए है। इसकी प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचन भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उच्च मध्य और उच्च मध्य माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति इस चरण में होनी है। इनमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 37,710 पद, वहीं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद हैं। इस पर सालाना सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो 55,112 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बारे में सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था कि किस तरह से सरकार के ऊपर इतना बोझ पड़ेगा। 1,10,000 पद रिक्त हैं। अनुमान है कि वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में करीब 40,000 पद खाली रह गए हैं। अगले चरण की नियुक्ति में इन पदों को भी अगर जोड़ा जाए तो कुल 1,10,000 पद होंगे। यहीं पर एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि पिछली भर्ती में जो 1,70,000 पदों की भर्ती थी उसमें चयनित नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में थे उसी में रहेंगे। उनका स्कूल नहीं बदला जाएगा। बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों में 28,200 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो पूर्व में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पुराने स्कूल में ही योगदान देंगे। 25 अक्टूबर से ही ये सभी अपने अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व में नियोजित शिक्षक भी प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। ऐसे शिक्षक अब प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे, अपने पुराने स्कूलों में ही योगदान देंगे। तो इनके लिए प्रशिक्षण नहीं है और अपने पुराने स्कूलों में ही ये भाग लेंगे। और हम बात करें बीपीएससी 1.02 की, जिसमें कि 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आ गया है और योगदान की तैयारी हो रही है और छात्र जो है इस समय प्रारंभिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें जो पद रिक्त रह गए हैं उनके लिए पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा, यानी कि अभी उम्मीद बची हुई है। रिजल्ट अभी दोबारा जारी किया जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती हाल ही में जारी रिजल्ट से संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए एक या अधिक पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को कई स्तरों पर जांचा परखा जा रहा है ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके, इसलिए सभी घोषित परिणाम सशर्त हैं। जांच परख के बाद जो रिक्तियां आएंगी उन्हें एक या अधिक पूरक परिणामों से भरा जाएगा। इस बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी गई है। जल्द ही भाषा के विषय की ओएमआर शीट भी अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी ओर बीपीएससी से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो आप लोग ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 70,000 जो पद हैं ये बिल्कुल नए पद हैं। इनकी भर्ती अभी नहीं हुई है, जिनका विज्ञापन बीपीएससी 2.0 में आने जा रहा है। और मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कीजिए। 3, 4, 5 दिसंबर इसकी परीक्षा की डेट फिक्स है। इसी डेट में परीक्षा होगी।
बीपीएससी आपको समय नहीं देगा तैयारी करने के लिए, इसीलिए पिछली बार से सीख लेते हुए हमने अपने सीपी स्मार्ट क्लासेस पे सारे कोर्सेज पहले ही शुरू कर रखे हैं। छात्र एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे छात्र एडमिशन लेके अपनी तैयारी कर रहे हैं। बस कुछ छात्र दुविधा में हैं कि विज्ञापन आने के बाद वो तैयारी शुरू करेंगे, विज्ञापन आने के बाद वो प्रवेश लेंगे कोर्सेस में, तो यही छात्र लास्ट में फंस जाते हैं। इन्हीं की तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती है और इनके लिए परीक्षा पास करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी छात्र आज से ही जो है इन कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहें, खास करके म्यूजिक है, म्यूजिक सब्जेक्ट है जिसमें डांस सब्जेक्ट है और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, आर्ट है, मैथ है, इन सब विषयों में अगर आप शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो सीपी स्मार्ट क्लासेस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए सीपी स्मार्ट क्लासेस का, गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका ऐप का लिंक आपको दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप 8299226960 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल करने का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। 70,000 पदों पे भर्ती की बात चल रही है और इसके साथ साथ जो है 40,000 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं पहली भर्ती के, उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा तो ये 1,10,000 पद हो जाएंगे। 1,10,000 पद बहुत होते हैं शिक्षक बनने के लिए। और क्योंकि आप लोग अभी देख सकते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, तो वो तो निकल ही गए। अब जो सिलेक्शन होगा आप लोगों में से ही सिलेक्शन होगा जो पिछली बार चूक गए हैं या पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे या पिछली बार एलिजिबल नहीं थे, कुछ लोगों के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के कोर्स पूरे नहीं थे या फिर कुछ लोग एस्टेट परीक्षा पास नहीं थे। तो यूपी के छात्र जो एस्टेट में शामिल हुए थे, परीक्षा पास किए, वो सब भी इसमें अप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पे बात की गई है, ये वेटिंग लिस्ट की जो बात नहीं की गई है, ये वेटिंग लिस्ट की बात नहीं है। यहाँ पे जो अयोग्य शिक्षक होंगे, जो बाहर निकाले जाएंगे, उनसे जो रिक्त पद होंगे उनके लिए 2, 3 बार, 4 बार रिजल्ट फिर से निकाला जाएगा पहली वाली भर्ती का, और उसी के वेटिंग लिस्ट से इनका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। 1,10,000 पद एक तरफ है और 1,00,000 जो है 25,000 पद जो अभी आए थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उसमें से जो रिक्त पद पड़ेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोग अयोग्य होंगे, उनके लिए वेटिंग निकाली जाएगी। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए, पुरानी भर्ती से ही वेटिंग निकाली जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और कोर्स ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन करें। धन्यवाद।